हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जो लोग फर्स्ट पर विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें और बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो है उनको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। और फेसबुक को फॉलो वगैरह कर लें। ठीक है। अच्छा दोस्तों, किसी भाई ने पूछा कि सर हम ईटीएफ में क्यों निवेश करते हैं, निवेश क्यों करें। भाई ये क्वेश्चन सुन के ना बड़ा मजा आया मेरे को। ये क्वेश्चन कोई पूछ दिया ना, जैसे नहीं बोलते हैं कि बैट्समैन है उसके सामने फुल टॉस गेंद या मारा घुमा के छक्का है। नहीं तो बचपन में गोली चोट खेले हैं, जब फेंकते हैं कि एकदम ऊपर में गोली निकल के आ जाता है, बाकी सब सड़ जाता था, तो कितना मजा आता था। तो वही चीज है। और मुझे बहुत खुशी हुआ ऐसा क्वेश्चन, और मैं बोला कि इस पर तो तुरंत तड़ातड़ी वीडियो बना देते हैं। और अभी तो सबसे अच्छी बात है, अब तो न्यूज चैनल में भी आके एनालिसिस कर रहा था सेंसेक्स का। ठीक है, तो बात समझिए। अब सबको लग रहा है कि ईटीएफ लोगों के पास पहुंच रहा है, तो भैया अपना अपना भी रोटी सेक लो, है ना। समझ रहे बात को। चलिए बताते हैं अब कि हम ईटीएफ में क्यों निवेश करते हैं। सबसे पहली बात, बड़ा मजा आएगा, सुनिएगा। ईटीएफ किसको कवर करता है, इंडेक्स को। और इंडेक्स किसको कवर करता है, स्टॉक को। तो खेला किसका है, स्टॉक का। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आप बोलिएगा सर घुमा फिरा के जब हमको स्टॉक पे ही निवेश करना है तो हम डायरेक्ट स्टॉक पे क्यों नहीं कर ले, अच्छा रिटर्न बन जाएगा। बात तो सही कह रहे हैं आप, कह रहे कि नहीं कह रहे। तो आप बोलिएगा हाँ सर, तो फिर हम ईटीएफ में निवेश क्यों करें। यही बात, यही बात कि ईटीएफ में निवेश क्यों करें, मैं बताता हूं आप लोग को। एक एक चीज बताता हूं। सबसे पुराना इंडेक्स क्या है हम लोग का, तो आप बोलिएगा सेंसेक्स। फिर निफ्टी पे भी आ जाएंगे, बैंक निफ्टी पे भी आ जाएंगे। सेंसेक्स, सेंसेक्स का रिटर्न पता है क्या है, तो आप बोलिएगा नहीं सर नहीं पता है। तो मैं तो सेंसेक्स का उसमें बनाता हूँ, चलो इसमें भी आ गया है तो इस पर जस्ट एक डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है सेंसेक्स। ठीक है। अब आप बोलोगे सर सेंसेक्स क्या है, तो मैं बोलूँगा सेंसेक्स एक इंडेक्स है। ठीक है। तो ये क्या है, तो इसको आप लोग मोटे, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये समझ लीजिए कि भारत के टॉप 30, ठीक है, जो कंपनी है ना जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, बिग मार्केट कैप है, जो सबसे ज़्यादा सीनियरिटी से मार्केट कैप आ गया, एचडीएफसी, फिर रिलायंस, टीसीएस, जो भी है इस तरह का है ना, वो कवर करता है। क्लियर है। तो ये टॉप मार्केट कैप 30 को ये कवर करता है। निफ्टी सेम है, निफ्टी 50 को करता है। क्लियर, ये चीज़ समझ गए। बैंक निफ्टी वो बैंकिंग को अलग से करता है, वो एक अलग मैटर है। जो भी है 10-12 बैंक को करता है वो अलग मैटर है, लेकिन निफ्टी 50 वो टॉप 50 लार्जेस्ट जो उसका मार्केट कैप है उसके आधार पर कवर करता है। ठीक है। अब आपको पता है सेंसेक्स जो है कब से है, ये 92 से भी बिफोर से है। ठीक है, इसमें तो 1986 दे रहा है और कितना गुना इसका रिटर्न दे दिया है। उस समय 92 में ही, चाहे उससे पहले भी, इसमें 30 कंपनी रहती थी। ये किस बेस पे बनाया गया था, ये दाऊ के बेस पे बनाया गया था। क्योंकि जो वहाँ दाऊ जो उस समय, भाई देखिए हम लोग क्या है, हम लोग कोई भी नया काम करते हैं ना तो पीछे देखो आगे चलो का नीति अपनाते हैं। है ना, सरकारी बाबू आदमी ऐसी होता है, पीछे देख के आगे चलो। तो हम लोग क्या देखें, और उसमें जो बेटर है उसको करेक्शन करके ठीक कर लो। झूठ मूठ का टाइम बर्बाद करना नहीं ना है, उचित नहीं है ना। अब हम वही बात है, प्यास लगा पानी पियो, बात खत्म। अब कुआं खोदो पानी निकालो फिर पियो, वो सिस्टम नहीं है हम लोग का। तो अमेरिका का दाऊ चल रहा था तो उसी का देख के हम लोग भी 30 बेस पे बना लिए। ठीक है, और वही चल रहा है। आपको पता है कि उस समय का 22 स्टॉक सेंसेक्स को बीट नहीं कर पाया। 6-7 को कर लिया होगा, बाकी 22 स्टॉक बीट नहीं कर पाया। उस समय जो सबसे टॉप कंपनी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सॉरी हिंदुस्तान मोटर, यूनिलीवर नहीं, हिंदुस्तान मोटर, एम्बेसडर, एम्बेसडर कार वाली, आज धूल चाट रही है। क्या कर रही है, धूल चाट रही है। कौन जानता था भाई कि एक समय जो एम्बेसडर का जो मतलब एक क्रेज हुआ करता था, है एम्बेसडर का एक क्रेज हुआ करता था, प्रीमियम ऑटो जो उसका क्रेज हुआ करता था एम्बेसडर के साथ फिएट का, आज देखिए कहाँ है। कहाँ है सर, कोई पता नहीं है। लेकिन आज भी सेंसेक्स वहीं है, ये आपको पता है। ठीक है। और बताते हैं इंडेक्स की खूबसूरती। उसके बाद मैं ना आज, आज आप लोगों को ना इनके बारे में काफ़ी दिन के बाद ये टॉपिक कवर किया ना, तो आप लोगों को अच्छा अच्छा चीज़ बताते हैं, थोड़ा भड़ास निकालते हैं। तो यहाँ आपको ये काम कैसे करता है तो पता चल गया कि मार्केट कैप पे काम करता है। अभी आप लोगों को रिसेंट में 1.5 साल पहले अदानी का शेयर डाउन हुआ था, हिंडनबर्ग का आया था और अदानी क्रैश हुआ था। तो क्या उसमें बताया जा रहा था कि स्टॉक का प्राइस बताया जा रहा था कि ये बोला जा रहा था कि उसका मार्केट कैप घट गया। प्राइस तो घटबे करेगा तो मार्केट कैप से। जैसे मार्केट कैप घटा, सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी 50 हो, बोला इतना घट गया चल निकल बाहर। कोई नहीं, इमोशन है नहीं इसमें, नो इमोशन। यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी, सबसे बड़ी खासियत है। चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इमोशन नहीं है। ओह,
भाई इन इंडेक्स का इमोशन नहीं है। ये नहीं सोचेगा कि ना ना हमको तो ऐसा लग रहा है कि फार्मा आज नीचे जाएगा, आईटी भागेगा, कोई इमोशन ही नहीं है। बस ये सिंपल रूल किया हुआ है, जिसका मार्केट कैप बेटर वो अंदर, जिसका मार्केट कैप खराब तुरंत बाहर, क्योंकि उससे ज्यादा मार्केट कैप वाला है उसको वेलकम, तुम चलो बाहर। बस इतना सिंपल सा रूल है। हकीकत में तो यह है कि इस मार्केट में आईटी और बैंक ने, फाइनेंस ने जो रिटर्न बना के दिया है ना, वो 92 वाला सेंसेक्स में लिस्ट भी नहीं हुआ था। ठीक है, वो उस समय पैदा ही नहीं हुआ था जिसने भारत के इंडेक्स के दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। बैंक, फाइनेंस और आईटी, कोई स्टॉक नहीं था उस समय। कई बार आप लोगों को ये सब चीज बताएं, और आज बहुत अच्छा लगता है कि जब बड़े बड़े मंच पे इंडेक्स पैसिव इनकम के तौर पे जब डिस्कस होता है, अच्छा लगता है। लेकिन लोगों का भीड़ वहां नहीं जाता है। लोगों को तो बस चाहिए सर 2 रुपए का बताइए ना, वो 200 हो जाएगा। अरे ये कोई ससुरा जादू का दुकान है। ठीक है, अब आइए टॉपिक पे। तो देखिए, अब चाहे निफ्टी 50 हो, आपको क्या मालूम कि किसी समय यस बैंक का एक दबदबा हुआ करता था, बॉम्बे डाइन। हाँ, दूसरा बॉम्बे डाइन का भी बोला। बॉम्बे डाइन नाम पे मत जाइए किसी भी कंपनी पे, मैं रियल बोल रहा हूँ। हम लोग का इंडेक्स का खासियत पता है क्या है? पहला तो मार्केट कैप जैसे गिरा ना, वो तुरंत लात मार के भगा देगा, बोले भाग यहाँ से, तुम बेकार है, आओ तुम आओ, तुम अच्छा है, तुम लायक कंपनी, आ जाओ बाबू तुम आ जाओ। ये खासियत है, और ये हम और आप नहीं कर पाएंगे। फैक्ट बता रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। मेरे को भी बोलिएगा ना सर आप कर लो, नहीं हो पाएगा, जो कि वो इंडेक्स कर देगा। तो यहां हम लोग को सेव कर लेता है किसी भी बड़ा क्राइस होने से, किसी भी बड़ा गिरावट होने से, कोई आपदा से हम लोग यहाँ बच जाते हैं। इसलिए हम लोग इंडेक्स के साथ हैं। ठीक है, और इंडेक्स को हम लोग किससे कवर करते हैं वो बात में बात है। तो इसलिए हम स्टॉक से थोड़ा डरते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड, नाम पे मत जाइए। देखिए, बोलने का मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। इसके बाद बोलूंगा ना, जिससे क्या है कि बुरा नहीं लगेगा। बॉम्बे डायन किसी समय ना भाई साहब चलती थी, नाम था, आज पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। क्या दिया शेयर होल्डर को, क्या बना के दिया? कुछ नहीं बना के दिया, बर्बाद अलग से करके रखा है। ठीक है, किसी समय इंडेक्स का पार्ट हुआ करता था, जैसे खराब हुआ इंडेक्स ने लात मार के भगा दिया, भागो यहाँ से। रिलायंस, आरकॉम, कभी इंडेक्स का पार्ट हुआ करता था, खराब हुआ इंडेक्स ने भगा दिया। आज इंडेक्स वहां से रिकवर होकर आगे बढ़ गया, लेकिन वो शेयर होल्डर और वो स्टॉक आज भी भाई वहीं का वहीं पड़े हैं। ये मेरा डर है, और इसलिए मैं स्टॉक में निवेश नहीं करता हूँ। मेरे से कोई पूछता है ना, तो मैं बताता हूँ कि अगर वो लायक स्टॉक है तो इंडेक्स में आ जाए ना, और ना लायक है तो हम कहे जाएंगे उसके पीछे। सिंपल है यार। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक चीज बताते हैं कि जो भविष्य में आने वाला 20 साल के पहले, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि 1992 के बाद बैंक जो फाइनेंस है और आईटी ने जो रिटर्न बना के दिया, वही आईटी भी लिखा रहा, आईटी इंडेक्स ने जो रिटर्न बना के दिया वही इस बाजार का सबसे बड़ा रिटर्न है। कोई एफएमसीजी रिटर्न नहीं उतना बना के दिया, समझे ना। इन दोनों ने जबरदस्त रिटर्न बना के दिया, जिस कारण आज सेंसेक्स 70-71 हजार रुपए है। ठीक है, और ये और ऊपर जाएगा, ये भी गारंटी है। ये आप भी इस चीज का गारंटी अब ले सकते हो ना कि इंडेक्स ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, है निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अब तो इस चीज का आप भी समझ गए हो ना कि आज ना कल तो ये घूम के ऊपर ही जाएगा, है ये चीज का तो समझ गए हो। ठीक है, अब एक बात बताते हैं, आपके ना मन में अगर 100% का मार्क्स रहेगा ना, तो आप 100 में 100 दे दीजिएगा कि इंडेक्स ऊपर जाएगा। आप दे दीजिएगा, आंख बंद करके, हाँ सर वो तो 100% जाना ही जाना, इसमें कौन बड़ा बात है। अब ये बोल के दे दीजिएगा, इसमें कौन नया बात है सर, आज नहीं जाएगा तो कल चला जाएगा, 2 महीना बाद चल जाएगा, 1 साल बाद चल जाएगा, जाना तो ऊपर है। ये है ना कॉन्फिडेंस, तो आप बोलेगा हाँ सर ये बात तो है। अब आते हैं स्टॉक में, और उससे आने से पहले हम बताना चाहेंगे, जिस तरह आज से 30 साल पहले ये नहीं पता था कि मार्केट में सबसे बड़ा रिटर्न बैंक और आईटी देगा, तो अभी आने वाला 20 साल या 30 साल या 10 साल में कौन स्टॉक बढ़ा देगा? हो सकता है वो स्टॉक अभी तक लिस्ट भी ना हुआ हो सकता है वो स्टॉक की कंपनी अभी अंडर प्रोसेस में हो, लिस्ट भी ना हुआ हो। कोई गारंटी है क्या? समझ गए? तो इसलिए 20 साल बाद इंडेक्स तो जरूर रहेगा, बाकी आपके ये स्टॉक वाले खिलौने हैं ना भाई साहब, ये ज़्यादा नहीं टूट पाएंगे। थोड़ी सी गर्मी क्या पड़ेगी, ये पिघल जाएंगे, उसके बदले हमें दूसरा स्टॉक ले आएंगे। तो इंडेक्स में ये खासियत है, इसलिए भाई साहब हम इंडेक्स के साथ जाना पसंद करेंगे। और एक बात और बताते हैं, जिस तरह बॉम्बे डायन का नाम सुने ना, बोलूंगा नहीं भाई, बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, ठीक है, बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन जब इनके बाद कौन है इसका नहीं पता। इन साहब के बाद कौन है, ये मेरे लिए हीरो है, ठीक है, टाटा साहब मेरे लिए हीरो है भाई, क्लियर बोल रहा हूँ, लेकिन इनके बाद कौन है नहीं पता। तो ये कमियां होती है कंपनी में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाए, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो भी एक सिस्टम है, और सिस्टम में
आदमी का प्रभाव कुछ दिन रहता है, फिर सिस्टम थोड़ा टेढ़ा होकर रन कर जाता है, ये अलग बात है। लेकिन उसके शेयर में इसलिए मैं थोड़ा सा डरता हूँ। देखिए मेरा डर पूछिएगा ना तो ये सब है, कई डर है मेरे दिलों में, और मैं उस डर को ना फेस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ जब मार्केट में है, आप जब सब चीज डर सीखिए लिए, डर मतलब झेल लिए, झेलना इन द सेंस आप पैसा डुबाइए दिए, तो फायदा कौन चीज है सीख के? तो ये कारण है। अब यस बैंक देखिए, अब 21 पे आया, कई लोग को बुरा लग जाएगा, अरे भाई आपको 21 पे प्रॉफिट बन रहा है और ये कभी 400 का स्टॉक आज 21 पे चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? समझ रहे हैं? ये बिना मतलब का लिस्ट है, वो खाली उसी कारण से। वोडाफोन किसी समय 90 100 पता नहीं कितना चलता था, देखिए 120 30 40 के आसपास चलने वाला चीज आज देखिए 2 रुपया 5 रुपया में घूम रहा है। तो आप बोलिएगा सर 13 रुपया में पैसा बना है, अरे वही वाली बात हो जाएगी ना। DHFL वो तो गायब हो गया 2021 में, है 16 रुपया के बाद कितना FIS का भी पैसा लेके वो गायब हो गया। तो ये डर है, मेरा डर है, और मैं चाहता हूं हर भारतीय को कि ये डर होना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स में क्या है, कम से कम वो सेबी और जितना भी वो सब चक्कर में आ जाता है, और वहाँ सुरक्षा की भावना ज़्यादा हो जाती है। और वो इंडेक्स क्या है, एक सिस्टम है, वहाँ खराब क्या होगा, वहाँ खराब स्टॉक होगा, तो स्टॉक चेंज करो ना यार, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये इस कारण से मैं इंडेक्स में निवेश करता हूं सर, और अभी तक मेरा निवेश इंडेक्स में रहा है। मैं बहुत अच्छा से अपना नींद भी लेता हूं, अपना सेहत भी ठीक रखता हूं, और अपने आप को फिट और यंग बना के रखा हूं, क्योंकि मेरा निवेश इंडेक्स में है। अब बात आती है कि इंडेक्स में निवेश करने का मात्र 2 तरीका है, एक म्यूचुअल फंड के द्वारा, एक ETF के द्वारा। म्यूचुअल फंड वाला ससुरा पैसा रख लेता है 2% 1%। ETF में उसमें आप पैसा डाले नहीं कि सबसे पहले अपना काट लेगा, बाकी आपका रिटर्न बने ना बने वो बात की बात है, पहले अपना वो खर्चा निकालेगा। तो गलत क्या है भाई, आदमी रखा है उसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे बोलेंगे हाँ हम बैठ गए हैं, हम बहुत बढ़िया रिटर्न दिलवाएंगे, आई नो दैट कि हम बहुत इस बार इंडेक्स को नहीं, हम सबको बीट करके आगे जाएंगे। 2 साल के बाद पता चलता है कि इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, फिर CEO को चेंज किया जाता है, ऐसा करिए सर आप थोड़ा जाइए छुट्टी में चल जाइए, बाद में आइएगा। समझ रहे हैं, ये सिस्टम है। उससे अच्छा तो लाख गुना बेटर ETF है। ETF क्या करता है, उसी इंडेक्स को कवर करने वाला बना देता है कंपनी। हाँ थोड़ा 19-20 हो जाता है निवेश में, कहीं थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम उसी वेटेज पे कवर कर देता है। जो वेटेज इंडेक्स में स्टॉक का है मैक्सिमम टाइम वही वेटेज उसको कर देता है। कुछ नहीं करना है, जो करना है इंडेक्स को करना है। ETF को तो ETF जो है वो तो उसको तो पैसा लगाना है बस इंडेक्स पे, हो गया काम खत्म। और उसी बेस पे हम लोग निफ्टी को निफ्टी 20 से कवर करते हैं, बैंक निफ्टी को बैंक 20 से कवर करते हैं, फार्मा को फार्मा 20 से कवर करते हैं। ये सब बिल्कुल सिंपल है सर, एकदम सिंपल तरीका। और सिंपल चीज लोगों को पसंद नहीं आता, लोगों को लगता है कि नहीं बिना मेहनत पैसा कैसे बन रहा है, और उनको समझ में नहीं आता, और ज्यादा वो मेहनत करने जाते हैं, उछल कूद करने जाते हैं, लॉस खाते हैं, फिर वापस आके बोलते हैं यार तो गड़बड़ा गया, बिना मतलब का गए तो उससे अच्छा हम इधर ही ठीक थे। तो ये सब मतलब जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ ना ये 100 का 100% एक्यूरेट सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। एज ए एक्सपीरियंस, या मार्केट में आपका एक्सपीरियंस या किसी का भी एक्सपीरियंस आप पता कर लेना, जो बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ, ठोस बोल रहा हूँ, ठोक के बोल रहा हूँ, ये गलत नहीं है। ठीक है, रही बात आपको अपनी देखने का, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि देखिए निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 से कवर करते हैं। आप देखिए इसमें 2002 से है, फर्स्ट क्लास 2079% का रिटर्न बना के दिया है। अब इसमें आप CGR करिए, जो भी करना है, डिविडेंड करिए, जो भी करना है सब कर के आप खुद ही 20 से भागा देके देख लीजिए। ठीक है, तो रिटर्न के मामला में मैं इंडेक्स को छोड़ के किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। किसी समय हिंदुस्तान मोटर भी उस समय एम्बेसडर और जो क्या एक नाम नहीं बताए थे फिएट वाली, उस समय चलती था भाई साहब, चलती था। आज धूला फाँक रहा है कलकत्ता में, अभी वो खाली काम आता है हाथ गियर वाला, मैं एक दो बार गया हूँ देखा हूँ। तो ये स्थिति है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं स्टॉक में निवेश नहीं करता हूं, मैं इंडेक्स में निवेश करता हूं, और म्यूचुअल फंड के माध्यम से नहीं करता हूं क्योंकि वो ससुरा पैसा खा लेता है, और हम अपना ETF के माध्यम से करते हैं, और इसी में अपना हम पैसा बनाते हैं, और आगे भी बनाएंगे, क्योंकि आने वाला समय इंडेक्स का ETF का होगा। इस बात को आप कहीं भी लिख के रख लीजिए, या बोलते नहीं है गांठ मार के ससुरा रख लीजिए, है ना, एकदम कस के गांठ मार लीजिए। 100% ये सच बातें हैं, और इसको आप किसी भी कसौटी में उतार के देख लीजिएगा, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। और इसी बात को मैं आज से नहीं 2 साल से कंटिन्यू बोल रहा हूं, और जिन्होंने यहाँ आया है, जो मेरे चैनल पे आए हैं, रुके हैं, सबका पैसा बना है। जो पहले से भी घुसे हुए हैं ETF में, उनका भी पैसा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम ही आए तो ETF आया, ना रे भाई, ऐसा हम गलती नहीं करेंगे, समझे ना। बहुत ही अच्छा चीज है, और मेरा इसमें लॉन्ग टर्म व्यू बहुत पॉजिटिव है। आप जो आज रिटर्न देख रहे हैं, ये रिटर्न कुछ रिटर्न नहीं है, आने वाला जो रिटर्न होगा ना बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए स्टॉक पे भरोसा मत करिए, धोखा हो जाएगा।
आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक दिन 2 दिन में 30-30%, 40-40% स्टॉक टूट जाता है और आप ना बेच पाते हैं ना रख पाते हैं। बस बोलते अब तो टूट ही गया, तो क्या करना है। 1 लाख का पूंजी 30,000 आ गया, अब क्या करना है, समझ रहे हैं। और इंडेक्स में उसको जैसे होता है, इंडेक्स होता है भाग यहाँ से, उसको भगा के दूसरे को ले लेता है। ये काबिलियत अपने में नहीं है, किसी में नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड में नहीं है। आशा करता हूँ कि मेरे व्यू को आप बराबर समझ गए होंगे। और जो भाई स्टॉक में निवेश कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है ना। सर्च करिए, देखिए, बहुत मजा आएगा। और इंडेक्स में रहिएगा तो शांति से रहिएगा। बाकी मैं तो एनालिसिस करते रहता हूँ, हर इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बताते रहता हूँ। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।